सप्तशती की महिमा अपरंपार है। इसके मंत्र जो हैं बहुत ही तांत्रिक हैं और इस सप्तशती का पाठ करने वाले जो साधक होते हैं 6 तरीके से इसका पाठ किया जाता है और 6 तरीके के जो होते हैं भक्त होते हैं, मार्गी होते हैं। जैसे दक्षिण 2 प्रमुख हैं, उसमें से दक्षिणा मार्गी और वाम मार्गी। दक्षिणा मार्गी जो होते हैं, दक्षिण मार्गी वो सात्विक होते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और साफ सुथरा रहते हैं और पूरा प्याज लहसुन की हर तरह का परहेज करते हैं और मांस मदिरा से भी संयोग करते हैं। लेकिन वाम मार्गी ऐसा नहीं करते हैं। अब दोस्तों उसी तरह जो बगलामुखी माता हैं, जैसे 10 महाविद्याएँ होती हैं, तो उनमें जितनी महाविद्याएँ होती हैं सबकी अलग अलग पूजा की जाती है। अगर किसी एक महाविद्या की कोई सोचे हम सिद्ध कर लेंगे तो उसको पूरा जन्म लग जाएगा, हो सकता है उसके 2-4 जन्म लग जाए और उनको सिद्ध नहीं कर पाएगा। इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और इतने ज़्यादा मंत्र होते हैं, 700-800 मंत्र होते हैं एक ये महाविद्या के। जैसे बगलामुखी माता हैं, इनका पीला रंग है, पीला आसन है, पीला भोजन है, पीला भोग लगता है, पीला दिया जलेगा, पीले फूल चढ़ेंगे, पीले वस्त्र होने चाहिए, हर चीज़ पीली होनी चाहिए। उसी तरह जो मातंगी माता हैं उनका नीला है, नीला आसन, नीला फूल, नीला भोग, हर चीज़ उनकी नीली होती है। और इन माता की जो पूजा है वो रुद्राक्ष की माला, हकीक की माला से कर सकते हैं। बगलामुखी माता की पूजा हल्दी की माला से पूजा करते हैं और अगर स्फटिक की माला है तो उसको हल्दी से रंग लेते हैं। इसी तरह दोस्तों 800 सिद्धियाँ होती हैं और 800 से ज़्यादा ही सिद्धियाँ होती हैं। अब कुछ लोग इसको 11 दिन में सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ 42 दिन में, कुछ 1 साल में, तो ये अपनी अपनी मत की बात है। दोस्तों महाविद्या अगर कोई सिद्ध करने में लग जाए तो उसको कई जन्म लग जाएंगे। और सप्तशती जो है, इसका नाम सप्तशती क्यों पड़ा दुर्गा सप्तशती का, उसको जानते हैं कि इसमें लगभग 700 श्लोक हैं और 700 श्लोक को कुछ पढ़ ले तो उसने सप्तशती का उसने पाठ कर लिया। और इन 700 श्लोकों से ही मारण, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, इस तरह की क्रियाएँ की जाती हैं, लेकिन उनकी विधि अलग है। अगर कोई सामान्य पाठक है और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए घर में पाठ करता है तो उसको ज़्यादा कोई ऐसा नहीं करना पड़ेगा, खाली वो घी का दीपक जलाए, लाल आसन बिछाए और पाठ शुरू कर दे और वो कभी 2-4 पाठ करे, लेकिन उसको अर्गला, कीलक और कवच ये रोज़ करना है। और जो बचे हुए 13 अध्याय हैं उनको कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, लेकिन उसमें उसका कोई मनसा नहीं है, बस वो सिंपली पाठ कर रहा है। लेकिन अगर कोई साधक संकल्प लेके पाठ कर रहा है तो उसे पूरे विधि विधान से उसको पाठ करना होगा और उसको नियम का पालन करना होगा। यहाँ तक कि उसको मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए और बहुत तरह के इसमें आदेश दिए गए हैं कि उनसे वो बचा रहे। अब दोस्तों बात आती है कीलन की। तो कीलन क्या होता है? श्री शिव जी ने इन मंत्र को कीलित कर दिया था क्योंकि इनका कोई दुरुपयोग ना कर पाए। लेकिन अब ये कीलन कैसे दूर किया था कि जो मंत्र कीलित हैं उनको कैसे दूर करते हैं? तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब हम अर्गला, कीलक और कवच करते हैं तो ये कीलन अपने आप से कम पड़ जाता है, मतलब उसका असर कम हो जाता है और ये जो दुर्गा सप्तशती उसका पाठ हम कर सकते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हम इन मंत्रों का जाप करते हैं, जब ये मंत्रों के जाप की संख्या 1.25 लाख हो जाती है तो ये जो कीलन है अपने आप से समाप्त हो जाता है। क्योंकि इसको कीलन करने का एक सीमा है कि 1 लाख, 1.25 लाख मंत्र का जब जाप हो जाएगा तो ये मंत्र अपने आप से कीलन उनका ख़त्म हो जाता है और ये बिल्कुल आपको उसी तरह फल देंगे जिस तरह से सफिंग में देंगे। अब दोस्तों पाठ में श्री दुर्गा जी के कौशल का बखान किया गया है। दोस्तों ये सिद्ध बात है कि माता को अपने कौशल का बखान बहुत ही अच्छा लगता है और दुर्गा माता ने अपने 12वें अध्याय में कहा भी है, इसमें ये वर्णन किया गया है कि जो भक्त हमारे कौशल का बखान करेगा, मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा, मैं उसके घर से नहीं जाऊंगी, मैं उसके यहाँ ही हमेशा रहूँगी। तो दोस्तों जहाँ माता दुर्गा रहेंगी या सोचिए वहाँ किसी भक्त को किसी भी चीज़ की क्या कमी हो सकती है। दोस्तों पूरे चंडी पाठ में, पूरे दुर्गा सप्तशती में चंडमुंड, महिषासुर, शंभ निशंभ, रक्तबीज आदि के वध का वर्णन किया गया है और इनका जो वर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। जब इनका कोई भक्त पाठ करता है तो ये माता का इसका श्रवण बहुत अच्छा लगता है। अब दोस्तों जो भक्त इस दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित रूप से करता है, माता उसका
घर कभी छोड़ के नहीं जाती हैं, हमेशा उसके घर में वास करती हैं। और जहाँ माता वास करती हैं उसके पहले ही 64 योगिनियाँ आ जाती हैं और 64 योगिनियाँ जो होती हैं उस भक्त की परीक्षा लेती हैं। अगर उसने संकल्प लिया है और कोई संकल्प लेकर के कार्य सिद्ध कराना चाहता है तो उसकी बहुत ही कड़ी परीक्षा होती है। अगर वो अपनी परीक्षा में पास होता है तभी उसको फल की प्राप्ति होती है। और 64 योगिनियाँ आकर के देखती हैं उस भक्त की दिनचर्या जो संकल्प लेता है कि वो किस तरह की दिनचर्या कर रहा है, क्या ये पात्र है माता की कृपा का। अगर वो माता की कृपा का पात्र होता है तो वो माता के पास जाकर संदेश भेजती हैं कि हाँ, ये भक्त जो है कृपा का पात्र है। लेकिन अगर वो कृपा का पात्र नहीं होता है तो उसके उल्टे ही परिणाम उसको भोगने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सामान्य रूप से दुर्गा कवच का पाठ करता है, अर्गला कीलक स्तोत्र का पाठ करता है, माता से प्रेम करता है, उसको किसी भी प्रकार का भूत प्रेत का प्रकोप कभी नहीं सता सकता। उसको कोई बीमारी नहीं होगी, उसके घर में कभी कलेश नहीं होगा, उसको किसी भी तरह की तांत्रिक बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, लगातार जाप जब कोई भक्त करता है तो ये मंत्र अपने आप से सिद्ध होने लगता है। लगातार पाठ करने से ये मंत्र अपने आप से उत्कीर्णित हो जाएगा और ये अपना असर दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, उत्कीर्णन की एक सीमा होती है। जब 1.25 लाख जप हो जाते हैं तो ये मंत्र अपने आप से उत्कीर्णित हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले भक्त को कवच कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कवच करने से सरस्वती माता की कृपा प्राप्त होती है। कीलक करने से श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और अर्गला करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से भक्त को अर्गला कीलक कवच करने से दुर्गा माता, सरस्वती माता और लक्ष्मी जी की कृपा और काली जी की कृपा लगातार प्राप्त होती रहती है। दोस्तों, ये सभी देवियाँ जो होती हैं उस भक्त को, कोई देवी विद्या देती है तो कोई धन दौलत देती है, कोई मार्ग में आने वाली बाधाओं को ख़त्म करती है। दोस्तों, पाठ को अनुष्ठान के रूप में करने के लिए सबसे पहले कलश की स्थापना करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अनुष्ठान कर रहा है तो उसके लिए गणेश जी, शंकर जी, 64 योगिनियों की पूजा, यहाँ तक कि 10 महाविद्याओं की पूजा, 9 ग्रह की पूजा, 10 महाविद्याओं की पूजा करना बहुत ही आवश्यक है और भैरव की पूजा करना बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर कोई सामान्य पाठक है तो केवल दीपक जला दे, घी का दीपक जला दे, धूप दीप देकर प्रसाद दे और 2 लौंग और इलायची रख करके माता को भोग लगा दे। उसके बाद वो 13 अध्याय में से किसी भी अध्याय को ले सकता है। 1 अध्याय भी कर सकता है, 2 अध्याय भी कर सकता है और अगला केवल कवच को करना है और ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय का वो जाप कर सकता है। दोस्तों, ओम ऐं ह्रीं निर्वाण मंत्र का जाप करने से ये मंत्र जो होते हैं अनलॉक हो जाते हैं, मतलब सप्तशती अनलॉक हो जाती है पूरी तरीके से। जब हम इसका कई बार पाठ करते हैं तो माता की कृपा हमको पहुँचने पूरी कृपा प्राप्त हो जाती है। और दोस्तों, जहाँ पे 64 योगिनियाँ होती हैं तो 64 योगिनियों का फेरा शुरू हो जाता है। जहाँ भक्त ने दुर्गा कवच का पाठ शुरू किया, देवी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए तुरंत 64 योगिनियाँ अपना फेरा शुरू कर देती हैं। तो जहाँ ये 64 योगिनियाँ होती हैं वहाँ पे नकारात्मक शक्ति का फेरा, नकारात्मक शक्तियाँ भटक नहीं सकती और इनकी परीक्षा बहुत ही कठिन परीक्षा होती है। दोस्तों, कोशिश करनी चाहिए कि जिस माला से हम जाप कर रहे हैं वो माला हम न किसी को दें, न किसी से माला लें। धीरे धीरे वो माला भी सिद्ध हो जाती है, आसन भी सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, दुर्गा जी की साधना करना तलवार की नोक के चलने के बराबर होता है, जैसे तलवार पर चलना है। क्योंकि भक्त को जब सिद्ध हो जाता है तो मारण मोहन का मोहन हर तरह का जो वो तंत्र बाधा से मुक्त हो जाता है। और दोस्तों, वो जो भक्त होता है इनके अलावा उसको वशीकरण, दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण और दिव्य ज्योति हर तरीके से और दिव्य दर्शन, देवी के दर्शन, देवी की कृपा प्राप्त होती है और वो ध्यान करता है, उसका वैभव बढ़ता है, उसकी कुंडलिनी का जागरण होता है। क्योंकि हर कुंडली की एक देवी होती हैं, हर जो हमारे आधार जो मूलाधार चक्र होते हैं उनकी अलग देवी होती हैं। जैसे ब्रह्मचारिणी जो माता हैं वो स्वादिष्टान चक्र की देवी हैं और शैलपुत्री मूलाधार चक्र की देवी है। इसी तरह 9 देवियां हैं और 9 चक्रों की रक्षा करती हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, ये सब 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं दुर्गा कवच का पाठ करने से। इसलिए बहुत ही दिव्य कवच है। बोलिए।